पहला प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ध्यान में जुड़ेंगे। Clasp your legs, cross your fingers, and close your eyes. Be, be as a pure soul. बाकी सब छोड़ के ध्यान करना है। पहला ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, ओ, उसके ध्यान में जिधर जिधर विरक्त जमीन है, रेती है, वो हमसे ध्यान करने के लिए जुड़ी है। पहली बार निर्जीव चीजें भी हमारे साथ ध्यान के लिए जुड़ रही है, तो उसके साथ रहना है। और अब उसे ध्यान खुद को महसूस करते करते रहना है। और उसके बाद चलने सीखेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
सांसों पे ध्यान दीजिए। खुद को महसूस कीजिए।
आत्मवंदन सभी को। अभी ग्रेटिट्यूड देना है, सबको धन्यवाद देना है। पहले हम खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के श्वास को देंगे। उसके बाद जो भी निजी वस्तुएं हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, मोबाइल से लेके लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी और घर की सभी चीज़ें, घर, गाड़ी, जो भी है उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम हर एक रिश्तों को धन्यवाद देंगे। हमारे मित्र मंडल जो है सभी को धन्यवाद देंगे, गुरुओं को धन्यवाद देंगे, इस समाज को, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे, इस पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। विश्व के सभी गुरुओं को धन्यवाद देंगे। हमें जो चुनौतियाँ आती है उसको भी धन्यवाद देंगे। हमें जो रोग है, डिसीजेस है, उन सभी को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे खुद को महसूस करना है, हमारे आजू बाजू जो वातावरण उसको महसूस करना है। हमारे पैर को उंगली को हल्के से लाना है, हाथों को उंगली को लाना है और दोनों आंखों पर हमारे दोनों हाथ रखने हैं आराम से। 5 सेकंड रख। 5 4 3 2 1 0। और चेहरे को सहलाते हुए ही एनर्जी हमारे हाथों पे, शरीर पे डालना है। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, निरोगी रहे। सभी को मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। हमारा जो स्वाध्याय है उस बुक का नाम है ब्रिंजर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस। बारबरा मार्सलिक का बुक है, वो हम स्वाध्याय करेंगे 6:20 तक। उसके बाद आपका जो भी शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 6:20 तक स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। हम जिसको पढ़ना है वो आगे आए, नहीं तो मैं पढ़ने के लिए चालू। पेज नंबर हमारा है 39, 39। प्रकाश सूचना देता है और अंधकार सूचना को रोक लेता है, इसलिए जो समय आ रहा है आपके लिए ये समझना आसान होगा कि कौन क्या है और क्या है जब आप तीसरे आयामी दायरे से बाहर यात्रा करते हैं। आपको केवल ये समझने की आवश्यकता है कि क्या कुछ प्रकाश है और आपकी जानकारी दी जा रही है, या क्या ये अंधेरा है और आपको गलत सूचना दी जा रही है। ये जानकारी पूरी तरह से आपसे रोकी जा रही है। तो प्रकाश हमें सूचना देता है, देने की कोशिश करें, और अंधेरा उसको रोकता है। मीन्स लाइट वर्कर्स एंड डार्क लाइट, और लाइट डार्क वर्कर्स वो हमेशा रहते हैं, तो उनका वो काम चालू रहता है।
तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आए, ध्यान करें, सज्जन संगत करें, जैसा खुद के बारे में विचार करते हैं ना, वैसे ही दूसरों के बारे में विचार जब चालू करते हैं, तो अपने आप लाइट वर्क पर काम करना चालू होता है। हमें सूचनाएं मिलती है, हम चीजों से बाहर आते हैं। अंधकार और प्रकाश की सृष्टा, प्रधान सृष्टा, जिसके पास ऐसे आए हो बाहर जाने और अपनी बोली लगाने के लिए निर्माता देवताओं का एक समूह बना है। इसने सभी निर्माता देवताओं को दुनिया बनाने की स्वतंत्रता दी है, यह पता लगाने के लिए कि जीवन कैसे बनाया जाए, जीवन के जिम्मेदारी भंडारी कैसे बने, और उनके द्वारा बनाई गई गांगेय प्रणालियों में लोगों के माता पिता कैसे बने। एक अच्छा माता पिता बनना सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। तो उसके साथ हम जब ध्यान करते हैं तो हमें एक अच्छा माता पिता भी बनना है। हमें बच्चों को संस्कार अच्छे देने हैं, खुद खुद भी अच्छा रहना है। अच्छा रहना मीन्स क्या है? सेवा देना है, जो यूनिवर्सल रूल्स है उसको फॉलो करना है, निस्वार्थ रहने की कोशिश करना है। इस दुनिया में जो भी है ना, भ्रम रहता है, तो वो भ्रम से भी बाहर आना है। हम जीवन जब हमारा अंत होता है तो क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जाते, उसको भी हमें एहसास होना चाहिए। हमारी इच्छा ये रहती है, इच्छाओं को हमें कंप्लीट करना है। जो इच्छाएं हम कंप्लीट कर सकते हैं उसको लेना है, और जो इच्छाएं नहीं होता है तो हमें उसे छोड़ देना है। बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती है, तो इच्छाएं और हमारे इमोशंस हमारे साथ हमेशा जन्म जन्म से रहते हैं। मटेरियलिस्टिक हमारे साथ कुछ नहीं रहता है, और उसमें हम घिरे रहे तो हमारा वो समय है और वेस्ट ऑफ टाइम है। सृष्टिकर्ता देवताओं ने स्वयं को लेकर स्वयं बनाया है और उनका पालन पोषण किया है। दुनिया खुद से मिस्र में एक निर्माता भगवान के बारे में एक कहानी है, जिसने हस्त में शून्य किया और दुनिया बनाई। भगवान के खुद को लिया और खुद की छोटी छोटी पहचान बनाई, ताकि वो जो कुछ भी बना सके उसमें से हो सके और उसके बाहर नहीं। तो पाश्चात्य बुक है तो उसके हिसाब से वो बोलेगी दुनिया कैसी बनी है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है बुक में वो लेना है, बाकी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसे छोड़ देना है। आप सभी को स्मृति के उस भाग तक पहुंचने की आवश्यकता है जो निर्माता देवताओं का हिस्सा है। ये देवता कौन है? वे देवता कौन है जिन्होंने इन देवताओं से युद्ध किया? वे कौन से देवता है जो यहाँ आए और तुम्हें वश में किया? आपके काम का एक हिस्सा आपकी याददाश्त तक पहुंचना है। तो हमारे मेमोरी तक वो हमें जो करना है वो उसे हमें पहुंचना है, और उसे हमें कॉन्शियसली से याद रखना है। हमें क्या करना है, हम कौन है, हमें क्या करना है, ये हमें पता चलना चाहिए। हमारा पर्पज ऑफ लाइफ हमें पता होना चाहिए। तो पर्पज ऑफ लाइफ पता चलेगा तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है, हम इधर उधर भटकते नहीं। तो जो मेडिटेशन करता है, जो मेडिटेशन से हमारे खुद की जो अंतरात्मा है उससे जुड़ने की कोशिश करना है, और जब वो जुड़े तो हमें जो जवाब आते हैं वो सही रहते हैं। जब ये प्राणी पृथ्वी पर लौटेंगे तो आप इसमें से बहुत से लोग होंगे जो उनकी ओर मुड़ेंगे और कहेंगे, हाँ ये अद्भुत देवता है, मुझे इनके बारे में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत शानदार है, देखें कि ये क्या कर सकते हैं। इनमें से कुछ भगवान आपकी दुनिया को ठीक करने और बचाने के लिए प्रतीत होंगे। ये वह जगह है जहाँ बड़ी तस्वीर को याद करना आसान होगा। ऐसा लगेगा कि वे आपकी दुनिया को ठीक करने और बचाने के लिए आ रहे हैं। जब वास्तविकता वे जो कर रहे हैं वह केवल अधिकार और नियंत्रण का एक और रूप बना रहा है। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि लोग इन संस्थाओं पर एक विश्वास प्रणाली और एक प्रतिमान रखेंगे। इन संस्थाओं की उपस्थिति को बेचने के लिए एक बड़ा विपणन कार्यक्रम होगा, और आप ये कार्यक्रम पहले से ही चला चल रहा है। आप पृथ्वी पर लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि आप प्रकाश के परिवार के सदस्य हैं, और आप इस ऐसी बातें जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते। आप जान सकते हैं कि प्राणी प्रकाश के नहीं हैं, और आप इससे अपने अस्तित्व के मूल्य से जान सकते हैं। आप उस समाज के बीमार हो सकते हैं जो ये नहीं जानते।
बहुत से लोग इन प्राणियों की पूजा करने लगेंगे क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं, दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी घटना हो रही है, ऐसा लग सकता है। हम पृथ्वी पर लोगों की तरह मीन्स अन्य प्राणियों के जैसे नहीं है। हम मानव है ना, तो पूरे टोटली अलग है। हमारा बनाव भी अलग है। तो हम लाइट वर्कर्स हैं, हमें क्या करना है एक बार पता चलेगा तो हम क्या है, मनुष्य जो बोलते हैं ना, हम देवता भी बन सकते हैं और दानव भी बन सकते हैं, तो सभी हमारे अंदर है। तो हमें क्या बनना है, इसे हमें समझ में आना चाहिए। पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40। मानवता को एक नया अवसर दिया जा रहा है, एक नया स्वर्ण युग। तब एक बहुत बड़ा अक्षर होगा और लोग पाएंगे कि तजर पहले से कहीं अधिक बड़े हैं। बेशक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि सप्रभु बनना और ग्रह को एकजुट करना है। हर कोई शिफ्ट में नहीं करने जा रहा है, हर कोई कंपन में नहीं है। जो इस समय सद्भाव से काम करना चाहता है, पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो ऐसा महसूस करेंगे जैसे वे परमानंद की अवस्था में है, जब वे पाते हैं कि वे जो सोचते हैं वो एक नया अधिकार है, एक उच्च अधिकार है, एक नया प्रतिमान है, पशु देवता है या जो कुछ भी है, तो प्रकाश का परिवार, जैसा कि उसने इस ग्रह पे घुसपैठ किया और प्रवेश किया है, वह अपना खुद का एक ग्रह क्षेत्र अपनी पृथ्वी बनाने जा रहा है। तो ध्यान में कभी कभी हम परमानंद में आते हैं, ध्यान करते करते हम आनंद अपने आप में लगता है। कभी कभी हम अपने आप से खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वो अवस्था हमें आनी चाहिए। हमें खुश रहना है, हमें खुश रहने के लिए कोई कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम खुद है। तो हमारा वो चॉइस है, हमें कैसा खुश रहना है, वो हमें क्या करना है, हमें जो अच्छा लगता है वो करना है। लेकिन जो 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 रूल्स है उसको फॉलो भी करना है। समाज विघातक गतिविधियों को बढ़ाना नहीं है, जो समाज के लिए अच्छा है वो भी करना है, मानव सेवा वो भी करना है। जब मानव सेवा के जो भी गुण आपके अंदर आएंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। यही यूनिवर्स चाहता है। यूनिवर्स की आंखों से कोई भी नहीं बच सकता है। यूनिवर्स हमेशा सभी लोगों पर ध्यान रखता है और हर टाइम आपकी कसौटी रहती है, एग्जाम रहती है। जैसा जैसा वो आप एग्जाम पास हो जाओगे वैसे ही आप में वो कैपेबिलिटी आएगी और उसके हिसाब से यूनिवर्स को आपको देता है। तो एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि सबके साथ, सबके पास जो पैसा है, मनी एनर्जी है, वो सबके पास सेम नहीं है। आपने कभी देखा है? हर एक पास के अलग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अलग है, पूरा तरह सिस्टम ही अलग है। वो मनी एनर्जी सबके पास अलग अलग है, क्योंकि वो हमारे कैपेबिलिटी से मिलती है। हमारे कर्मों कैसे है, हमने कर्म क्या किए, कैसे किए, वो कर्म का सब खेल है। तो जो भी हमारा प्रारब्ध है उसे हम भोगने आते हैं और वो हम आगे जाते हैं। तो हमारे कर्म को हमें बैलेंस करना आना चाहिए। तो वो हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों के साथ आप बाहर आएंगे। और इसमें अटकना भी नहीं चाहिए, तो सत्य के साथ रहना है, सच बोलना है, सच के साथ रहना है। सच के साथ जो रहता है तो उन्हें कर्मों का भी कुछ नहीं लगता, वो कर्म के ऊपर रहते हैं। तो उनमें जो भी भाव है तो वो भाव से भी आगे जाते हैं। और सच के साथ कैसा रहना है वो आप देखिए, महात्मा गांधी थे, उन्होंने सत्य के साथ रहना। सभी सभी साधु संत आप देखिए वो सच के साथ ही रहते हैं, सत्य का आधार पे ही जीते हैं। बेशक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सफल बनना है, ये तो ठीक है। आप सभी प्राधिकरण के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ मौजूद प्राणियों के लिए मालिक कौन है, उनका भगवान कौन है, उनका अधिकारी कौन है। वे प्राधिकरण पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, इसमें पृथ्वी के लिए एक सबक है। ये प्राणी जो न तो आध्यात्मिक रूप से सूचित है और न ही आध्यात्मिक तरीकों से दुबले हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति के अस्तित्व के से इनकार करते हैं। उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकें विकसित की है जो आध्यात्मिकता के नियमों को तितर बितर कर देती है। तो जो डार्क वर्कर्स है तो वो हमें जो आध्यात्मिकता है, खुद को जानने की जो ताकत है उससे हमें बाहर निकालते हैं। हमें वो भय देना चाहते हैं, अराजकता बनाना चाहते हैं, दुखी बनाना चाहते हैं। हमसे वो झगड़ा करवाना चाहते हो, तो उससे उनको एनर्जी मिलती है और उनकी भूख क्षमती है वो डार्क वर्कर्स के साथ। और वो इजी है बहुत करना।
है ना। तो उसके साथ हमें नहीं रहना है। तो उसके साथ नहीं रहना, तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान के लिए आने के लिए भी आपको टाइम लगता है। आप वो इतना इजी नहीं ध्यान में बैठना और ध्यान करना। उसके लिए भी आपको जन्म जन्म का थोड़ा कर्मों का बैलेंस होना चाहिए, तभी आते हो। अराउंड ऐसा बोला जाता है कि आपके 500 साल होने के बाद ही आप ध्यान में आते हो। 500 जन्म, अराउंड 500 जन्म के बाद आप ध्यान में आते हो। तो कोई भी ध्यान में नहीं बैठे, कोई भी वो आप बोले कि नहीं नहीं आप ध्यान में बैठे, तो नहीं बोल बैठता हो। आंखें भी नहीं बंद कर सकता, ऐसा भी मैंने लोगों को देखा है। तो उनका जो जर्नी है, हर एक का जर्नी अलग है। तो हमारा किस पर भी ये नहीं, हक नहीं है किसी को क्या बोलना क्या नहीं। हर एक का जर्नी अलग है। हर एक जर्नी उसके साथ वो कर रहा है। लेकिन हम जब ध्यान में आते हैं, एक ग्रुप से ध्यान करते हैं, तो हमें जो एनर्जी मिलती है, वो ग्रुप एनर्जी मिलती है, उससे हमें आगे जाना है। आप सोच सकते हैं कि क्योंकि आप आध्यात्मिक क्षेत्र को समझते हैं या उसमें विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा कि वे विकसित होते हैं स्वाभाविक रूप से उस जानकारी को ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक संबंधों को समझने बिना पदार्थ और वास्तविकता में हेराफेरी करने का एक शानदार स्वामी बनना संभव है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसे सीखें। तो हमें ये सीखना है, आध्यात्मिक बनना है। तो पहला आप ध्यान कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बहुत अलग टूल्स है, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए वो हमें इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें जो जो चाहिए वो उस तरफ चाहिए। और आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज है कि स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो हमें स्पिरिचुअल में नहीं आना है, लेके आना है। तो उससे आपको तकलीफ ज्यादा होती है। तो दो आप मटेरियलिस्टिक में आप जो भी है कुछ आपको चाहिए उसमें आप होते और वो आपको चाहिए, तो हाँ मिलेगा, लेकिन उसमें आप अटक जाओगे, आपका टाइम वेस्ट करते हो। तो उसमें से हमें बाहर आना है, तो धीरे धीरे हो जाता है। हर एक का अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक की तरफ अलग अलग है। उन्होंने जो भी अभी तक गुरुओं से मिले हैं, कुछ बुक्स पढ़ी है, तो उसके हिसाब से उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है, विवेक बनता है, और वो आगे जाते हैं। हर किसी को इसका एहसास नहीं होने वाला है, तो भी हर किसी को नहीं होता है। तो हमने हमको चुना है, हम लाइट वर्कर्स हैं, अभी इस टाइम मिले हैं, तो हमें क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। जिस तरह आपने इस ग्रह पर बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों को तैयार किया है जो अपने भावना केंद्रों के संपर्क में नहीं है, जिनका भावनात्मक और आध्यात्मिक चेतना से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग हैं जो अंतरिक्ष से मौजूद है, जो बेहद शक्तिशाली अंतरिक्ष राजा या अंतरिक्ष संस्था है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अध्यात्म से करना है। वे शक्तिशाली ताकतें हैं। यदि आप इन ताकतों से मिले तो आपको ऐसा लगे कि जैसे डेविड गोलियत से मिल रहा हो। इसलिए आप सभी के लिए ये सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी वास्तविकता को कैसा बदलना है, ताकि आप आवृत्ति के कंपन के बीच नृत्य कर सके या दुनिया के उस स्टेशन पर जा सके जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं। तो आप आपकी वास्तविकता हम कुछ जानना है ना, कभी भी है ना, सभी लाइट मोबाइल थोड़ा दूर रखे और थोड़ी देर के लिए अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। आपको आपकी वास्तविकता पता चलेगी आपकी क्या है। कोई भी इलेक्ट्रिक, टीवी, मोबाइल जो भी है, बंद करना, लाइट भी बंद करना, और एक आराम से बैठना, एसी भी बंद करना, जो भी हम यूज करते हैं चीजें, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद करना और बैठना, और खुद के श्वासों पे ध्यान दीजिए। तो आपकी वास्तविकता क्या है आपको पता चलेगी। हमें वास्तविकता का अनुभव हमेशा होना चाहिए, दिन में एक बार तो उससे हमें पता चलता है कि हम क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। और जो जो भी हम अलग अलग रास्ते पे भटक रहे हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। पूजा करने के लिए कुछ पाने की इच्छा पूर्ति पर आवृत्ति नियंत्रण नियंत्रण है। ग्रह जिस चीज के लिए जा रहा है वो पूजा करने के लिए कोई या कुछ नया है, वह संभावित होलोग्राफिक इंस्टेंट इसर्ट है। पूजा करने के लिए एक नया भगवान, सृष्टिकर्ता, देवता, श्री स्वरूप जानते हैं कि उनकी योजना विफल हो गई है, कहने के लिए और एक इरादा है। तो हमें लोग बहुत सारे भटकाते हैं, तो उन भटकाने वाली चीजों से बचना है। पेज नंबर 41, 41।
41। एक नया योजना बनाने का एक नया मोड, एक नया आशक्तिकरण। इसलिए किसी भी चीज से परे अपने आप को सुने। तो खुद अपने आप को सुन, बोलता है उनको, बोला बोला जाता है सबका सुनो, लेकिन खुद खुद जो अंदर से जो आवाज आती है उसका एक्शन ले लो। आपके भीतर आने वाले आंतरिक संदेश को सुनिए और उसके साथ नृत्य करना शुरू करें। आपके भीतर आने वाले आंतरिक संदेश को सुनिए और उसके साथ नृत्य करना शुरू करें और उससे दोस्ती करें। आप स्वयं भीतर की वास्तविकता को खोज करने और अपने जीवन को इस तरह निर्देशित करने के लिए बने हैं। ये वास्तव है वो उपहार है जो मुक्त इच्छा क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। तो एक बार आप इससे सुनने लगे और इससे कनेक्ट हुए ना, तो आप जब बोलते हैं वो हो जाता है। जैसा आप इनर 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 जो हमारी आत्मा है, अंतरात्मा, उससे जुड़ना है। उसके बाद जुड़ने के बाद आप जो बोल रहे हो वो होने लगता है। आपका सभी काम बहुत आसानी से होने लगता है, इमिडिएटली। मुझे तो मैंने तो ये महसूस किया है। 6 6 से 2 2 साल जो काम नहीं होता तो अपने आप होता है, अपने आप होने दो। मन में विचार आए तो होने लगते हैं। तो इसलिए हमें हमारे अंतरात्मा से जुड़ना है। जब तक वो नहीं जुड़ जाते तो थोड़ी तकलीफें होती है, चुनौती आती है, उसको भी हमें सहन करना है। उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है और बाहर आना है। चलो आगे जाएंगे। स्वतंत्र इच्छा क्षेत्र में द्विभाजन या संतुलन का हिस्सा सभी के लिए अनुमति है। चीजें अत्याचार भी इस मुक्त इच्छा क्षेत्र में है। हर कोई अपनी वास्तविकता बनाने की क्षमता में संपन्न है। हर कोई अपनी वास्तविकता बना सकता है। ठीक? किसी और को आपके लिए वास्तविकता बनाने के लिए बनाना एक स्वतंत्र चयन है। पृथ्वी पर अधिकांश लोग दूसरों को अपनी वास्तविकता बनाने और उन्हें निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, आवृत्ति नियंत्रण के माध्यम से। आपको उत्तरों के लिए स्वयं के बाहर देखने के लिए निर्देशित किया गया है। जब एक नए देवता प्रकट होते हैं तो आप उनकी पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। ये चलता ही जाता है। जो लोग इस प्रकार आवृत्ति को नियंत्रित करते हैं वे उसे भी खोए रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं और आप उनके दर्पण हैं। तो हमें क्या किया जाता है, हर रिलीजन में अलग अलग भगवान रहते हैं और उसमें भी बहुत सारे भगवान हैं। तो हम उलझ जाते हैं उसमें, है ना। तो तो एग्जाम्पल है कि देख लो कि आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हो, लेकिन मुंबई में इतना उलझ जाते हो कि आप गाड़ी चुनने के लिए जाते हो। बस से जाना है, फ्लाइट से जाना है, रोड से जाना है, या कैसे भी जाना है। तो उसमें आप इतना उलझ जाते हो कि वो चुनने के लिए आपका टाइम जाता है, तब लेकिन पहुंचने के लिए नहीं होता है। तो हमें अपना अपना रास्ता हम खुद को समझना है। आप सोचना है कैसे, कार से जाओगे या बस से, नहीं इमिडिएटली उसको पकड़ के जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है। लेकिन उधर ही उलझ के नहीं बैठना है। मेरा गाड़ी एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, स्लीपर चाहिए, उसमें उलझ जाते हैं और उसमें हमारा टाइम जाता है। तो उसमें हम नहीं रहना है। तो अलग अलग है। तो लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है, हमें हमें खुद से जुड़ना है। मोक्ष, मोक्ष मोक्ष भी हमने पढ़ा है कि मोक्ष के बारे में क्या है। अभी भी हम मोक्ष में है, अभी भी हम स्वर्ग में है। आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पर निर्भर करता है। जब आप आनंदी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो अपने आप चीजें बनने लगती है अपने आप। आजू बाजू का वातावरण चेंज होता है। हम कैसे बात करते हैं उस पर मैटर करता है। आपका एक ही चेहरा रहना चाहिए। आपका जो लोग रहते हैं ना अंदर अलग थॉट करते हैं, बोलते अलग और करते अलग, वो नहीं होना चाहिए। वो आपको खुद को ही फंसा रहे हो। आप जो जो बोलते हो वही आपको करना है, जो सोचते हैं वही सच ही करना है। जो आप अपने लोगों की तरफ जो हमारे विचार है, खुद के लिए जो विचार है वो इसी सेम आप दूसरे के लिए भी सोचना चालू कीजिए, तभी वो चेंज होगा। ये मेरा, वो दूसरा है, ऐसा है, वो मेरा नहीं हो, वो तेरा नहीं है, ऐसा जो है वो भाव से बाहर आना चाहिए। हम एक ही भाव रहना चाहिए, तभी आप जुड़ पाओगे। जैसे ही आप अपने मोटिवेशन और अपने साहस के अनुसार जीना शुरू करते हैं, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा कई जगहों पर हो रहा है। जिस तरह विचार पृथ्वी पर यात्रा करता है, ऐसे राजमार्ग है जिन पर विचार को पूरे ब्रह्मांड में निर्देशित किया जा सकता है। ग्रीडवर्क्स और क्रिएटिव कॉस्मिक करने की एक
इंटरगैलेक्टिक सिस्टम का हिस्सा है जो अस्तित्व के अन्य स्थानों में आपके विश्वास को निर्देशित करती है। तो आज भी आप एक आवृत्ति के रूप में दूसरों के लिए एक जीवित प्रेरणा है, या जो अन्य प्रणालियों में खिलाई जाती है। जिस तरह से हम अन्य प्रणालियों के से आपके सिस्टम में ऊर्जा खींचते, आप उन प्रणालियों को ऊर्जा भेजते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। और आप इस नहीं जानते कि हमने चाहते हैं कि आप अपने प्रभाव को सिस्टम को प्रभावित करने की आपकी शक्ति का एहसास करते हैं। आप ये भी नहीं जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली है, और इसलिए आप खतरनाक हो सकते हैं। आपने इस परिवर्तनशील ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा ग्रहण कर ली है। आप इससे क्या करने वाले हैं? आप इस कैसे निर्देशित करने जा रहे हैं? क्या आप खुद से भी प्यार करते हैं? अभी भी पूछना है कि हम खुद के लिए क्या करते हैं। कोई कोई लोग खुद के लिए ज्यादा सोचता है, कोई लोग खुद के लिए सोचता ही नहीं, दूसरे के बारे में जानना ज्यादा चाहता है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या क्या उसने लिया था, क्या नहीं लिया था, उसमें हम अटक जाते हैं। लेकिन खुद को क्या करना है वो भूल जाते हैं। तो खुद से प्यार करना है पहले। बहुत सारे लोग रहते हैं खुद से प्यार नहीं करते, तो दूसरे से क्या प्यार करेंगे वो। खुद से ही हीन भावना रखते हैं, तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे वो। ही नहीं रहता। नो, ये सब कुछ कब पता चलता है? जब वो बातें करते हैं, तब हमें पता चलता है वो कैसे कैसे दूसरे के लिए भाव रखते हैं। तो हम जब बातें करते हैं, तो एक बातों पर हम बोल सकते हैं, लेकिन सबको सुधारना हमारा काम नहीं, खुद सुधारना है। पहले खुद आप जो जैसा बोलोगे, जो एक्शन लोगे, वही आपको वापस आएगा। 3 टाइम्स आता है, यूनिवर्सल रूल है। जब आप प्रेम करोगे लोगों से, तो प्रेम आपको वापस आएगा। आप सेवा देंगे तो आपको भी सेवा मिलेगी। तो ये है, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा सोचेंगे। गिव एंड टेक, ये मैटर है। टेक एंड गिव नहीं है। टेक एंड गिव से ही नहीं मिलता है ज्यादा। गिव एंड टेक मोर है। मूल नियोजक यहाँ इस विशेष क्षेत्र से बहुत अधिक के बाद है। वे सार्वभौमिक डीएनए में बदलाव के बाद है। वे चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड चेतना में एक नई लयबद्धता का आयोजन करें। वे न केवल पृथ्वी पर आवर्ती उपलब्धता की पुनर्स्थापना के बाद है। उनका खेल बहुत बड़ा है। वे इस पर पूरे ब्रह्मांड की कंपन दर के पुनर्गठन के बाद में है। वे घुसपैठ करने और एक साथ विस्फोट करने के लिए प्रमुख क्षेत्र में जाकर इसे बना रहे हैं। इन विभिन्न केंद्रों के भीतर एक सार्वभौमिक जागरण होगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड अपने समय में अपनी आवृत्ति बदलेगा। तो हम जब ध्यान करते हैं, तो पृथ्वी को भी ध्यान एनर्जी जाता है, यूनिवर्स को भी जाता है, और वो हमें वापस भी आता है। जब ध्यान करते हैं, वो पूरा विश्व यूनिवर्स से आता है। तो हमें वो सर्कल पार करना है, सर्कल में रहना है, बाहर नहीं रहना है। मूल नियोजकों में प्राइम क्रिएटर की रुचि की याचना की है। प्रधान निर्माता मौजूद सभी चीजों में सीखता है, क्योंकि ये सभी चीजें हैं। जिस तरह आप अपने पाठों का सम्मान करना सीख रहे हैं, जो चीजें आप अपने लिए प्रकट करते हैं, प्रधान निर्माता सभी कृतियों का सम्मान करते हैं। प्राइम क्रिएटर अपनी रचनाओं को रहने देता है और उनके बारे में सीखता है। तो हमें हमें क्या है, हमें हमें हर टाइम भी सीखना भी है। अभी भी महादेव है, बताओ। महादेव वो सीखते रहते हैं। जो भी मास्टर्स है, वो हमेशा सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। उस भाव में हमें रहना है। हम हम सीखते नहीं तो उधर ही रहेंगे, है ना। तो हमें हमेशा सीखना है, तभी हम बाहर आए। ओके। तो पेज नंबर 42 है। विधाता सभी कृतियों का सम्मान करता है। प्राइम क्रिएटर अपनी रचनाओं को रहने देता है और अपनी क्षमता के बारे में ये देख कर सीखता है कि उसने क्या जन्म लिया है। जैसे एक बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों से सीखते हैं, प्राइम क्रिएटर चाहता है कि आप बाहर जाए और उसमें नवीनतम आविष्कार लाए, ताकि वह अनुभव कर सके और विकसित हो सके। प्राइम क्रिएटर ने अपनी ऊर्जा को इस कुछ मुक्त इच्छा क्षेत्र की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि से आपके भविष्य में एक विशाल बिंदु एक दिखाया गया है कि यदि अनियंत्रित और अनुयुक्त छोड़ दिया गया तो यह प्रयोग कहाँ जाएगा। ऊर्जा
बड़े पैमाने पर चल सकती है और अन्य ऊर्जा का मालिक हो सकती है। इस सार्वभौमिक व्यवस्था में सैकड़ों और हजारों वर्षों की तानाशाही तक पहुंचने की एक विशाल संभावना है। एक स्थान से दूर भविष्य में इस प्रयोग पर फिर से काम किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता ऊर्जा को रूपांतरित किया जा रहा है। आप विभिन्न देशों में तंत्र के गर्भ में जाकर और जागृत होकर उस परिवर्तन का हिस्सा है। इधर हम लोग कहेंगे। और आपके, ठीक है, इधर हो गया। तो 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 हमें हिस्सा बनना है, तो हमें ध्यान में रहना है। आप कौन सा भी ध्यान कीजिए, किससे भी जुड़े, वही मैटर है, लेकिन आपको खुद को आगे बढ़ना है। आपकी जिधर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उधर जाना। तो हम जब कोई लोग नए लोगों से मिले तो हमारा क्या होता है कि हाँ, उनका बोलना अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है। लेकिन किसी किसी की हमें बातें अच्छी नहीं लगती, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो ये होता है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके उससे मैटर करते हैं। आप इजी गोइंग फ्लो रखिए लाइफ में, तो अच्छा रहेगा। आप मुश्किलों में ज्यादा पड़े मत। जो मुश्किलें चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्स बोल देता है। आपके लिए जो है वो आपके पास आता है, खाली आप उससे जुड़े, कनेक्ट हुए, तभी होता है। बस, मैं इधर अभी रुकता हूँ। किसी के ध्यान के अनुभव है वो बोल सकते हैं, नहीं तो किसी के प्रश्न है वो भी हमें पूछ सकते हैं। यस। प्रेमिला जी, माधुरी जी, कविता जी, चित्रा जी, शिवमान ज्योति जी, एंड हीरल जी। ध्यान की ऊर्जा आपको कैसी लगती है, महसूस करना है। कभी आप नींद में रहते हो तो आपका बहुत सारा हीलिंग होने लगता है। ये हमारा जो ग्रुप है वो हीलिंग ग्रुप है। आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होने लगता है। किसी को भी कुछ बोलना नहीं है तभी हम 8 मिनट ऐसे बैठे रहेंगे। किसी को भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने ऊर्जा को संग्रहित किया है उसे महसूस कीजिए।
सभी को धन्यवाद। आपका दिन जो है शुभ मंगल चाहे। हो सके तो रात को 9 बजे जुड़िए। आज प्रेम प्रेमिला जी ध्यान लेंगे 9 बजे। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन में बोलिए। हाँ, नहीं ध्यान ध्यान अच्छा अच्छा लगा। लगा। हम्म। आज का यूट्यूब को आज का यूट्यूब डाल दीजिएगा, तो मैंने कुछ सुन नहीं पाई ठीक से। ठीक, मैं डाल दूंगा। अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। हाँ ठीक है सर। हाँ। यस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वास्तविकता के ऊपर यूट्यूब पर चैनल है, तो जो भी है हम डाल देते हैं जो अच्छा है। आपकी जो भी एक इच्छा है उससे आप कभी भी दिमाग रखिए, और जो भी हमने ध्यान किया है उसमें दिन भर रहने की कोशिश कीजिए, तो जो आप चाहते हो वो मिलेगा। आपका थैंक यू। चॉइस है। सबका चॉइस है। इस चॉइस पे चलता है दिन। यस। यस मैम। आत्मवंदन चित्रा जी, कैसी है तबीयत अभी? आत्मबंधन थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। हाँ। मेरे 2 दिन में हो गया है सुधार। तो बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, इफेक्ट होता है शरीर पे। तो होना भी चाहिए कभी भी कभी। हमेशा एक जैसे तो नहीं रहेंगे। कोल्ड भी आना है। आपके पास चित्र जी बुक है ना? हाँ जी, है मेरे पास। है ना? ओके ओके। हम्म, हम इसके बाद है ना ये बुक करेंगे, जीवत जीवत आत्मा के नियम, वो बुक करेंगे। हाँ वो भी है मेरे पास। हाँ, तो जिसके पास नहीं है वो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे पास है क्या, नहीं तो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी। सभी वो बुक्स है ना, वो हमें सिखाने के लिए है, हमारे लिए है बुक्स, ना ही दूसरे के लिए है। तो हाँ, बुक्स के लेके रहिए, लेके रखे पढ़ना है। जीवतात्मा की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो हम हिंदी में करेंगे, इस साल पूरा हिंदी में करेंगे। नेक्स्ट साल से देखिए इंग्लिश में करेंगे। कुछ थियोसॉफी की बुक्स भी है, वो भी करेंगे हम। उन्हें भी हमें करना है, तो वो भी ऑर्डर करके रखना है। हर महीने हम एक बुक करनी है। अभी ये बुक स्लोली चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो 17 तारीख से अच्छी तरह करेंगे उसको। है ना? और थोड़ा बाहर भी घूमना है। हम एक जगह रहते तो हमारा जो विचार वगैरह रहते हैं ना, तो उसमें अटक जाते हैं। तो कभी कभी एक दिन का ट्रिप करके बाहर आप जा सकते हो। शादियां रहती है, इधर उधर रहते हैं कुछ तो, फंक्शंस रहते मुझे हैं। तो जाना है। अभी मैं 19 को जा रही हूँ बनारस, हाँ। और फिर अयोध्या जाऊंगी, फिर इलाहाबाद जाऊंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छा है। आप जाके आओ थोड़ा, आप है ना थोड़ा, अपने जो विचार, जो सीमित विचार है ना उससे बाहर आते हो और अलग अलग विचार आने हाँ लगते जी। हैं। थोड़ा चेंज भी चाहिए ना। जैसा हम खाने में चेंज लगता है, वैसा हमारे विचारों में भी चेंज आना चाहिए। हाँ तो जी। एक जगह बैठे तो ऐसा नहीं है सबके लिए पैसा चाहिए। आप एक दिन की नजदीक गांव में भी जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं, खाली चेंज होना है ना। आज लोग नए नए लोगों से मिल सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। आप पानी के पास किधर भी बैठो, आपका ध्यान अच्छा होगा। नदी के पास बैठो, तालाब के पास बैठो, समुद्र के पास बैठो, जिधर भी आप है ना, जिधर पानी है ना उधर बैठो। समुद्र के पास तो बहुत एनर्जी रहती है, तो आपकी बहुत सारी निगेटिविटी वो छीन लेता है, और आपको पॉजिटिविटी भी देता है बहुत सारा। आराम से समुद्र के पास बैठ सकते हो सुबह या शाम, और नदी के पास भी बैठ सकते हो। जिधर पानी का सोर्स है उधर आप बैठिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। फाउंटेन्स रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है उससे भी। तो आपको खाली उधर उसको देखते रहे तो भी आपको पॉजिटिविटी फील होता है, फ्रेश लगता है, फ्रेश लगने लगता है, इसलिए फाउंटेन्स बनाते हैं। है ना? और
और क्या कर सकते हैं, तो सेवा में रहिए, सेवा में रहना है। किसी बच्चे को एक चॉकलेट दिया ना तो भी सेवा है, लेकिन उसको चाहिए कि वो देखना है, उसको क्या करना है देखना है, ऐसे ही किसी को सेवा मत कीजिए। सेवा करना है तो क्या जरूरी है उसको सेवा कीजिए, है ना। ऐसा है। पानी रखिए, पंछियों के लिए पानी रखो, पंछियों के लिए खाना दे सकते हो। वो तो समय हमारे यहाँ चलता है। के 100-150 कबूतर छत पे आते हैं, उनके लिए बाजरा रखते हैं, पानी रखते हैं। और मेरे हस्बैंड का तो यही काम है, 3 बजे उठते हैं वो। 3 बजे उठ के वो सारे बसंत बिहार के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, बिल्लियां पाली हुई हैं बहुत सारी। हम्म। तो उनका यही काम है। बहुत अच्छा था, हमारा जो भी लोन्स है ना वो निकल जाता है पूरा, जन्म जन्म का। पंछियों को, पक्षियों को, एनिमल्स को छत खाना पे खिला। बहुत सारे कबूतर आते हैं, हम्म। मतलब 100-150 कबूतर, तोते, गिलहरियां, वो हम्म। सब खाना खाने। हाँ, फोटो डाल दीजिए कभी कभी, ग्रुप में देखेंगे हम। हाँ जी, सब गिलेरिया आती है, डालती पंछी हूँ आती मैं। है, तो उसका आप फोटो निकाल के भेज दीजिए। और उनको शुक्रिया बोल दीजिए हमारे तरफ से भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो समर में तो पानी लगता है, समुद्र का पानी वो पंछी नहीं पी सकते, तो हाँ, पानी ये रखना पड़ता है। 3-4 जगह रखते हैं हम पानी ना, बाहर भी रखते हैं सड़क पे। हाँ और हाँ। पार्क में भी, मेरे घर के सामने पार्क है, वहां भी रखते हैं। और छत पे तो रखा रहता वेरी गुड मैम। चलो, अभी हमारा टाइम हो गया, क्लोज करते हैं। ओके सब, हैव ए हैप्पी डे, ग्रेट डे है, एंड आपका दिन शुभमय जाए। और हम रात को 9 बजे जुड़ेंगे। प्रेमिला जी आज ध्यान देगी, कल मैं ध्यान लेता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक है। थैंक यू, थैंक यू। यू। थैंक यू सर।